नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो न सिर्फ तकनीक की दुनिया में धूम मचा रहा है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी बदल रहा है। विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोजगार। यह वह विषय है जिस पर आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। सवाल सबके मन में है, क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा या हमें नए अवसर प्रदान करेगा? यह सवाल केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। दोस्तों, एआई क्या है? साधारण भाषा में कहें तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें इंसानों जैसी सोचने समझने की क्षमता रखती हैं। जब हम अपने मोबाइल में गूगल असिस्टेंट से सवाल पूछते हैं, जब अमेजन या फ्लिपकार्ट हमें हमारी पसंद के उत्पाद सुझाता है, जब गूगल मैप हमें ट्रैफिक से बचाकर सही रास्ता दिखाता है, तब हम एआई का ही उपयोग कर रहे होते हैं। अब सोचिए, यही एआई अगर डॉक्टर की जगह एक्सरे पढ़े, वकील की जगह कानून की किताबें खंगाले या शिक्षक की जगह बच्चों को पढ़ाए, तब क्या होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। इंसानों के लिए जगह कहाँ बचेगी? इतिहास बताता है कि हर नई तकनीक के आने पर डर पैदा हुआ है। औद्योगिक क्रांति के समय जब भाप इंजन आया, मजदूरों को लगा कि रोजगार छिन जाएगा। जब कंप्यूटर आए, टाइपिस्ट और क्लर्क घबरा गए। लेकिन हुआ क्या? नौकरियां बदली, खत्म नहीं हुई, नए किस्म के काम शुरू हुए। यही हाल एआई का भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही कहा था कि एआई इंसानों के प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी है। यह हमारी क्षमता को बढ़ाने वाला साधन है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो नोकिया की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2030 तक एआई और डिजिटल तकनीक से लगभग 7 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी, जबकि करीब 3 से 3.5 करोड़ नौकरियां खत्म होंगी। इसका मतलब है कि रोजगार का स्वरूप बदलेगा, लेकिन रोजगार पूरी तरह खत्म नहीं होगा। विश्व आर्थिक मंच की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 5 सालों में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और साइबर सुरक्षा जैसी नौकरियों की मांग दोगुनी होगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई कहते हैं कि एआई बिजली और इंटरनेट से भी बड़ा इनोवेशन है। जो इसे अपनाएगा वही आगे बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि एआई किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक असर डाल रहा है? बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में एआई आधारित चैट बॉक्स ग्राहकों से बातचीत कर रहे हैं। इसमें कॉल सेंटर की नौकरियां प्रभावित हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नए अवसर भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में एआई एक्सरे, एमआरआई और जटिल रिपोर्टों को पढ़ने में डॉक्टरों की सहायता कर रहा है। इससे रेडियोलॉजी की पारंपरिक नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन हेल्थ टेक्नोलॉजी और रिसर्च में नए रोजगार खुल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एआई आधारित प्लेटफॉर्म बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अब केवल पढ़ाने वाले नहीं बल्कि मार्गदर्शक और मेंटर बनते जा रहे हैं। कृषि में एआई आधारित ड्रोन और सेंसर खेतों की निगरानी कर रहे हैं और किसान कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं। कुछ वास्तविक उदाहरण भी उल्लेखनीय हैं। अमेरिका की कंपनी IBM ने हाल में ही घोषणा की कि वह साधारण प्रशासनिक कामों के लिए नियुक्तियां नहीं करेगा, क्योंकि एआई यह काम आसानी से कर सकता है। लेकिन उसी समय कंपनी के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में हजारों पदों की भर्ती शुरू की। भारत में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने अपने लाखों कर्मचारियों को एआई और मशीन लर्निंग में प्रशिक्षण देना शुरू किया। भारत में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने अपने लाखों कर्मचारियों को एआई और मशीन लर्निंग से प्रशिक्षण देना शुरू किया ताकि वह बदलते समय में पीछे ना छूटें। चीन में ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने अपने कस्टमर सपोर्ट का बड़ा हिस्सा एआई चैटबॉट को सौंप दिया। इससे पारंपरिक नौकरियां भले घट गई हों, लेकिन एआई के रखरखाव और विकास में नए रोजगार पैदा हुए हैं। भारत सरकार भी इस दिशा में कई बड़े कदम उठा रही है। भारत ने राष्ट्रीय एआई पोर्टल यानी ai.gov.in शुरू किया है ताकि युवाओं को एआई से जुड़ी जानकारी और ट्रेनिंग मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल कौशल और एआई की पढ़ाई शामिल की गई। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम गांव-गांव तक इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा पहुंचा रहा है। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत एआई आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिल रहा है। नीति आयोग ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेश की है, जिसका नारा है एआई फॉर ऑल यानी सबके लिए एआई। निजी क्षेत्र की कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों के लिए एआई फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। गूगल इंडिया ने 10 लाख छात्रों को एआई और मशीन लर्निंग में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया किसानों को एआई की मदद से मौसम की सटीक जानकारी और फसल संबंधी सलाह दे रही है। लेकिन दोस्तों, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती
कौशल की कमी है। हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग साधारण काम करते हैं। अगर ये काम मशीनें करने लगेंगी तो इन लोगों को नया प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। दूसरी चुनौती है आर्थिक असमानता। जो लोग तकनीक सीखेंगे वे आगे निकलेंगे और जो लोग तकनीक से दूर रहेंगे वे पीछे छूट सकते हैं। तीसरी चुनौती है नैतिकता और गोपनीयता। अगर एआई हमारे निजी डाटा का इस्तेमाल करता है तो हमारी निजता कौन सुरक्षित करेगा? अगर एआई कोई गलत निर्णय लेता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, मशीन की या इंसान की? टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क ने कहा था कि अगर वह सावधान ना रहें तो एआई मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब यही हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के सकारात्मक पहलुओं पर गहराई से नजर डालें तो तस्वीर काफी उज्जवल दिखाई देती है। यह तकनीक केवल नौकरियों को खत्म करने का खतरा नहीं पैदा कर रही, बल्कि उनसे कहीं अधिक नए अवसर और संभावनाएं खोल रही है। एआई का सबसे बड़ा योगदान यह है कि वह इंसानों को उत्पादकता और दक्षता को कई गुना बढ़ा देता है। कृषि क्षेत्र का ही उदाहरण लीजिए। भारत जैसे देश में जहां आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर, वहां एआई किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। पहले किसानों को मौसम की जानकारी अधूरी मिलती थी, जिसके कारण वे कभी सूखे का शिकार होते थे, कभी बाढ़ का। आज एआई आधारित तकनीक किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देता है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने आंध्र प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जिसमें एआई की मदद से किसानों को बुआई और सिंचाई का सही समय बताया गया। नतीजा यह हुआ कि किसानों की पैदावार में 30% तक की वृद्धि देखी गई। इसी तरह एआई आधारित ड्रोन खेतों की निगरानी करते हैं, मिट्टी की नमी और उर्वरक की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, समय रहते किसानों को सूचित कर देते हैं कौन सी फसल पर कौन सा कीटनाशक डालना है। इस तरह एआई को सटीक और लाभकारी बना रहा है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, यहाँ एआई का योगदान क्रांतिकारी है। दुनिया के कई देशों में एआई आधारित सॉफ्टवेयर कैंसर जैसी जटिल बीमारियों की शुरुआती अवस्था पहचान पा रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक एआई प्रोग्राम बनाया है जो त्वचा के कैंसर की पहचान डॉक्टरों जितनी ही सटीकता से कर सकता है। भारत में भी एआई का उपयोग एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन रिपोर्ट को पढ़ने में किया जा रहा है। इस तकनीक से न केवल बीमारी का जल्दी पता चलता है बल्कि डॉक्टर का समय भी बचता है, जिससे वह अधिक मरीजों को देख सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है, वहां एआई तकनीक से स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, अगर बिहार या झारखंड या किसी अन्य राज्य में किसी छोटे गांव में बैठा मरीज एआई आधारित मोबाइल ऐप से अपनी रिपोर्ट अपलोड करता है और तुरंत निदान मिल जाता है, तो वह कितनी बड़ी राहत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में एआई ने और भी आश्चर्यजनक परिवर्तन किए हैं। पहले शिक्षा सबके लिए एक जैसी होती थी, एक ही शिक्षक, एक ही किताब और एक ही ढंग से पढ़ाना। लेकिन हर बच्चा अलग होता है, उसके सीखने की क्षमता और जरूरतें अलग होती हैं। एआई आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि बायजूस बच्चों को उनकी जरूरत और स्तर के अनुसार पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे को गणित कठिन लगता है तो एआई उसे अधिक अभ्यास और आसान भाषा में समझाता है। अगर कोई बच्चा विज्ञान में तेज है तो उसे उन्नत सामग्री दी जाती है। इस तरह एआई शिक्षा को व्यक्तिगत और प्रभावी बना रहा है। भारत जैसे देश में जहां लाखों बच्चे दूर दराज के गांवों में रहते हैं और अच्छे शिक्षक तक उनकी पहुंच नहीं है, वहां एआई डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पहुंचा सकता है। रोजगार की दृष्टि से भी एआई एक बड़ी संभावना लेकर आया है। हर साल भारत में करोड़ों युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं। परंपरागत क्षेत्रों में इनकी नौकरियां उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे में एआई और डिजिटल तकनीक नए सेक्टर पैदा कर रहा है। हेल्थ टेक, एड टेक, फिनटेक, एग्रीटेक, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग आदि। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि 2027 तक एआई और उनसे जुड़ी तकनीकों के कारण दुनिया भर में 97 मिलियन नई नौकरियां पैदा होंगी। भारत में भी नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि यदि सही रणनीति बनाई जाए तो एआई अगले 10 वर्षों में हमारी जीडीपी में $1 ट्रिलियन तक का इजाफा कर सकता है। दोस्तों, एआई सिर्फ रोजगार या उत्पादकता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन की गुणवत्ता भी सुधार रहा है। उदाहरण के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एआई का उपयोग ट्रैफिक कंट्रोल के लिए किया जाता है। इससे सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं और समय की भी बचत होगी। पर्यावरण संरक्षण में भी एआई की भूमिका अहम है। वनों की कटाई, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं की निगरानी के लिए एआई आधारित सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे समय रहते चेतावनी मिल जाती है और नुकसान कम किया जा सकता है। एक और रोचक पहलू है, एआई से छोटे छोटे उद्यमियों को भी लाभ मिल रहा है। पहले केवल बड़ी कंपनियां ही विज्ञापन और मार्केटिंग कर पाती थी, लेकिन आज कोई भी छोटा दुकानदार एआई आधारित टूल्स से ऑनलाइन विज्ञापन बना सकता है, ग्राहकों के डेटा का विश्लेषण कर सकता है और अपनी बिक्री बढ़ा सकता है। यह तकनीक गांव के युवाओं तक को उद्यमिता का मौका दे रही है। भारत सरकार भी इस दिशा में बहुत सक्रिय है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया है। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत एआई आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेशनल एआई पोर्टल
युवाओं को मुफ्त कोर्स और जानकारी उपलब्ध कराता है। हाल ही में भारत सरकार ने AI फॉर ऑल पहल शुरू की है ताकि स्कूली स्तर पर भी बच्चों को AI का प्रशिक्षण दिया जा सके। गूगल, इन्फोसिस जैसी कंपनियां भी अभियान में साझेदार है और लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दे रही है। कहावत है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस तरह AI चुनौतियां लेकर आया है, उसी तरह वह अवसरों से भी भरा हुआ है। सकारात्मक पहलुओं को देखें तो हमें साफ दिखाई देता है कि AI आने वाले वर्षों में भारत की तस्वीर बदल सकता है। एक किसान कम लागत में ज्यादा उत्पादन करेगा, एक डॉक्टर समय पर बीमारी पहचान कर मरीज की जान बचाएगा, एक बच्चा दूर दराज के गांव में बैठकर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पाएगा और एक युवा नए डिजिटल क्षेत्र में नौकरी पाएगा। यही नहीं, AI हमारे शहरों को स्मार्ट बनाएगा, हमारे उद्योगों को अधिक सक्षम बनाएगा और देश को विश्व स्तर पर तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। जैसा कि माइकल चुई, जो मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता हैं, कहते हैं कि AI इंसानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि वह इंसानों की क्षमताओं को बढ़ाएगा। असली फर्क इस बात से पड़ेगा कि कौन लोग AI का उपयोग करना सीखते हैं और कौन नहीं। यानी भविष्य उनके हाथ में होगा जो समय के साथ खुद को ढालना जानते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सकारात्मक पक्ष बेहद मजबूत है। यह तकनीक केवल हमारे काम आसान नहीं करेगा, बल्कि हमें अधिक सक्षम, अधिक उत्पादक और अधिक सशक्त बनाएगी। यह हमें न सिर्फ रोजगार के नए अवसर देगी, बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाएगी। इसलिए हमें AI को डर की नज़र से नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखना चाहिए। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो लोग परिवर्तन को अपनाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। पूर्ण है कि हम लगातार सीखते रहें। हम केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि रीस्किलिंग और अप स्किलिंग यानी कौशल को निखारने और नया कौशल सीखने की जरूरत है। अगर हम अपने युवाओं को डेटा साइंस, कोडिंग, मशीन लर्निंग, डिजाइन थिंकिंग, डिजिटल उद्यमिता में प्रशिक्षित करें तो AI हमारे लिए खतरा नहीं, बल्कि अवसर बन सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि भविष्य उसी का है जो सपनों की खूबसूरती पर विश्वास करता है और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करता है। धन्यवाद।